आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर्स की। इस कंपनी की बात करने के लिए ज़रूरत है कि काफ़ी डाउन हो चुका है और जो अपना आइडिया है, जो अपनी स्टाइल है कि हम मरे का माल खरीदते थे, अभी फ़िलहाल ये मरे के माल में आता है क्योंकि ये 60-70% गिरा हुआ है। चार्ट पे क्या चल रहा है वही बताऊंगा। उससे पहले एक बार इसकी बैलेंस शीट को हल्का फुल्का समझ लेते हैं कि गिर गया है तो अभी क्या स्थिति हो सकती है, इसमें क्या किया जा सकता है। तो फिलहाल देखें तो पी रेशियो इसका 64.7 है, और अगर इस चार्ट के हिसाब से देखें 5 साल का, तो जो मेडन पी आता है इसका, आप देखिए पी रेशियो पे लगाते हैं इसको, तो मेडन पी आ रहा है 103 का, और अभी चल रहा है 60 के आसपास में, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 68 के आसपास में है, तो सस्ता ही है फिलहाल तो। और दूसरा इसका अगर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट भी लगभग बराबर से हमेशा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। और बैलेंस शीट के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी देखें तो वो भी नेट प्रॉफिट भी लगभग ऊपर नीचे ठीक ठाक ही चल रहा है, पर ये सब लगभग एवरेज में चल रहा है। तो उसके बाद ये 60-70% गिर के आई है, अलग चीज़ है, उसको भी समझना पड़ेगा। अब यहाँ सेल्स देखें, क्या सेल्स बढ़ रही है, तो हर साल की सेल्स देखते जाए 11,000, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 23, 26, 27, 29 और 27, यानी यहाँ थोड़ा सा एक साल में गिरा है, बाकी ये लगभग ये बरोबर आ गया है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 66 के बाद में 120, 30 इस तरह से बढ़ते बढ़ते 170, यानी यहाँ पे फिर ये गिरा है। ठीक है, तो गिरा है तो, लेकिन वो स्टॉक भी तो बहुत ज़्यादा गिर गया है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स में जाएंगे तो इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो पूरी होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है। पहले आप देखें 70.78 था, जो 71.27, इसका मतलब कि प्रमोटर का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, प्रमोटर को पता है अंदर क्या चल रहा है, इसलिए उसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, दूसरा एफ को देखें तो एफ नॉर्मली इसमें 3% के आसपास ही थे, अभी भी लगभग 3% के आसपास है। हाँ, डीआईजी ने अपनी होल्डिंग जरूर बढ़ाई, जो 7% थी वो बढ़ के हो गई अभी 10.5% से ऊपर। ठीक है, बेचा किसने, रिटेलर्स ने, क्योंकि वो कंटिन्यू गिरे जा रहा है तो ये डर के बेच रहे हैं। अब ये देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो करती है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। अक्षय कुमार हैं और बेच रहे हैं स्पार्क्स सभी जानते हैं। लाइट जो फ्लाइट ये है, सैंडल्स वगैरह सब जानते हैं। बहामास सब जानते हैं। और एक ये मार्वल्स, ये बच्चों का होता है, यानी चारों सेगमेंट में ये बनाती है कंपनी। और सारे प्रोडक्ट, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये ओपन मार्केट के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीपीसी कैंटीन है उनमें भी बिकती है बहुत ज़्यादा, और आर्मी के सीएसडी कैंटीन में बहुत ज़्यादा बिकती है, इसलिए इसकी सेल्स तो बहुत अच्छी है, इसमें का डाउट नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में कि कंपनी कर क्या रही है। तो अगर हम इसके इन्फॉर्मेशन जाते हैं अबाउट अस में, तो कंपनी क्या कर रही है इसमें एक बार एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ब्रांड्स मैंने आपको दिखा दिया, कंपनी का इन्फो में आपको दिखाता हूँ मैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में आप इसमें देखिए, तो कंपनी आप यहाँ पढ़ेंगे कि 9 फैक्ट्रीज हैं इनकी, और 10.5 लाख पेयर्स पर डे, एक दिन में 10.5 लाख सैंडल या चप्पल या जूते या जो भी सारे बनाती है ये। और ये कंपनी सारी ज़्यादातर बहादुरगढ़ के आसपास में, या बहादुरगढ़, भिवाड़ी, हरिद्वार, ज़्यादातर यहीं पे है, ये आप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कंपनी बनाने में मतलब पेयर्स बहुत ज़्यादा बना रही है, और खपत होगी तभी तो बना रही है, ऐसे तो बना नहीं रही है। और बहुत पुरानी कंपनी, 1984 से लिस्टेड कंपनी है, तो बहुत पुरानी कंपनी है। और इसकी 9 फैक्ट्री आपको मैंने बताई दी है। एक्सपोर्ट में देखें अगर, तो हम इसमें एक्सपोर्ट का भी देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट में क्या चल रहा है। तो आप इसी के फिर जाइए, और लास्ट में एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट में देखेंगे तो आप ये देखिए कि 34 कंट्रीज़ में ये अपना माल भेजती है इसके अलावा, और दुबई में इसका ओवरसीज ऑफिस भी है। 34 कंट्री के अंदर ग्लोबल सेल है इसकी। तो सीपीसी, सीडीएस, सीएसडी और ये ग्लोबल प्रेजेंस है इसकी, सब कुछ मिला के अच्छा है। और अपन सब जानते हैं, ये जो 4 ब्रांड है समझ जाते हैं, जिसके सलमान खान, अक्षय कुमार अगर प्रचार कर रहे हैं, वो ब्रांड बहुत पॉपुलर भी हैं। तो अब हम इसमें चलते हैं इसके चार्ट पे अब देखते हैं रिलैक्सो में क्या चलता है। तो अगर रिलैक्सो में आपको दिखाते हैं 441 के ऊपर, यानी आप इसको देखें इसके हिसाब से तो करीब 70% ये गिरी हुई कंपनी है आज की डेट में। ठीक है, तो इसको मैं एक बार हटाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यानी 70% डाउन है, तो इसका मतलब ये हमारी रेंज में आती है, मरे के माल में आती है। अब मैं इसमें बताता हूँ, इसमें एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थी, इसको वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो है 27 अप्रैल 2025 का वीडियो है, जिसमें ये आप देख लेंगे लगा रखा 395 से 380 के बीच में, और फिर 360, यानी मैंने 2 रेट दी थी यहाँ पे जब ये 423 चल रहा था। तो 395 और 380 के बीच में अगर आता है तो पहली बाइंग थी, और दूसरी थी 360 की आसपास में। तो अभी आप इसको चार्ट पे देखें तो ये 27 अप्रैल का था, ये 25 अप्रैल को आया होगा, इसको 27 अप्रैल यानी संडे को मैंने वीडियो बनाया होगा। उसके बाद में मेरी बताई हुई रेट से, यानी ये 423 का जो रेट था, उसके बाद ये गिरा है, करीब 8% गिरा है।
ये मैं हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 8% गिरने के बाद मैं ये 8% गिरा है। उसके बाद अगर आपने यहाँ बाइंग करी होती जो मैंने बोला था उसके आसपास आई थी ये, और यहाँ से तो करीब इसने 16% का गेन भी दिया उसके बाद में। पर चलो आपने लिया नहीं लिया कोई बात नहीं। अभी इसका मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ कि इसका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट की लाइन है, इसको ब्रेकआउट नहीं हुआ और ये कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर मैं इसका 1 महीने का अगर आपको टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। ये 1 महीने का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उससे अपन को एक आइडिया लगेगा कि क्या चल रहा है कंपनी में। ये कंपनी का 1 महीने का टाइम फ्रेम है। अब ये जितनी भी कैंडल है 1-1 महीने की है। इसमें आप देखिए ये इस लेवल से आने के बाद में कंटिन्यू इसमें 3 ग्रीन कैंडल बन रही है, कंटिन्यू बाइंग चल रही है इसमें। इट मीन्स ये जो बड़े इन्वेस्टर है यहाँ पे अपनी बाइंग कर रहे हैं, इसलिए अभी इसको रोक रखा है। यहाँ पे नीचे नीचे बाइंग चल रही है कंटिन्यू, उसके बाद ये धीरे धीरे रनअप करेगा। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको अगर ये मेरी जानकारी ठीक लग रही है तो आप इसमें एक प्लान कर सकते हैं। प्लान ये कर सकते हैं कि अभी जो करंट लेवल चल रहा है उस लेवल पे अगर मैं डी पे इसको करता हूँ, डे टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। थोड़ा नेट स्लो है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, नेट ऐसे ही चलता है मेरे यहाँ, नेट की बड़ी समस्या है। तो अगर मैं इसको, ये आप देख रहे हैं ये यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है कंटिन्यू और ये बाइंग भी आ रही है इसमें। तो यहाँ से अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप इस लेवल पे एक 3% का लगा के रखिए और एक 3% का यहाँ इस जिस लेवल पे चल रहा है इस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से 3% बाइंग कीजिए और पहला टारगेट अगर आप लेके चलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो स्विंग के हिसाब से ही सोचना है। तो अगर हम इस लेवल से भी बाइंग करके अगर सेल करते हैं इस लेवल पे तो हमें करीब 40% का गेन हो जाएगा। तो आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और कंपनी आपको बताई थी कि 32-36 कंट्रीज में चल रही है और बहुत सेल भी अच्छी है। हम सब इस ब्रांड सारे ब्रांड्स को जानते हैं, बड़े बड़े स्टार भी इसके साथ हैं। तो इसका होना कुछ नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, आगे बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं है। वैसे ये है कि रिटेलर को भगाने के लिए, डराने के लिए ये कंटिन्यू इसी जोन में ही रखा जा रहा है ताकि थक कर हार कर रिटेलर बेच के चला जाए। उसके बाद ये धीरे धीरे इसको लेके जाएंगे। तो पहला टारगेट तो 40% का है ही, और अगर आप इसको आगे के लिए रखना चाहते हैं तो अगला टारगेट थोड़ा बड़ा है, उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हैं, चाहे तो वो 114% का। तो आप पहला टारगेट ये है, दूसरा ये है, आप दोनों के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जानकारी ठीक लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें उनको जिनके पास में ये स्टॉक है या जो आप जानते हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनको भी थोड़ा इसका आइडिया लगेगा। और लाइक करके जरूर जाएगा।